क्या आपकी पत्नी रात को बिस्तर में आपकी तरफ पीठ करके सो जाती है क्योंकि आप सिर्फ 2 मिनट में ही खत्म हो गए, जबकि उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं? क्या अब वह सिर दर्द का बहाना बना देती है, या जैसे ही आप पास आने की कोशिश करते हैं तो अचानक फोन में व्यस्त हो जाती है? क्या आपका शरीर ऐसे प्रतिक्रिया देता है जैसे कोई पुराना रबर बैंड एक पल के लिए तैयार होता है और फिर जल्दी ही ढीला पड़ जाता है? अगर यह सब आपको जाना पहचाना लगता है तो ध्यान से सुनिए और यह वीडियो बंद मत कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसा आसान पाउडर बताने वाली हूँ जिसने कई मर्दों की स्टेमिना लगभग 40 से 45 मिनट तक बेहतर करने में मदद की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी दवा या क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है। यह सब आपकी रसोई में मौजूद 5 साधारण चीजों से बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी सपना जी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सपना। अगर आप सच में अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं तो उसके नाम पर लाल सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, क्योंकि यही सच्चे प्यार की निशानी है। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए और अपना नाम और शहर भी जरूर बताइए। क्या आप इंदौर से देख रहे हैं, पटना से, भोपाल से, नागपुर से या सूरत से? बस अपने शहर का नाम नीचे लिख दीजिए। धन्यवाद रोहित, धन्यवाद दीपक, धन्यवाद स्नेहा, धन्यवाद मनीष, धन्यवाद कविता, और आप सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया जो इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर सपना जी, हमारी टाइमिंग बहुत कम हो गई है, हमारा स्टेमिना कमजोर हो गया है और हमें शर्म महसूस होती है क्योंकि हम अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ टाइमिंग की समस्या नहीं है। आपका शरीर दरअसल यह संकेत दे रहा है कि अंदर कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया है। हो सकता है आपकी डाइजेशन कमजोर हो गई हो, तनाव बढ़ गया हो, या आपके हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहे हों। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो धीरे धीरे ऊर्जा कम होने लगती है और आत्मविश्वास भी घटने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ खास प्राकृतिक जड़ी बूटियां इस खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने में मदद कर सकती हैं। आज हम 5 शक्तिशाली चीजों से एक खास पाउडर बनाने वाले हैं जो आपको फिर से तरोताजा, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस कराने में मदद कर सकता है। इस मिश्रण का असर सिर्फ स्टेमिना तक सीमित नहीं है। यह डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है, मूड बेहतर कर सकता है और शरीर को रिलैक्स करने में भी मदद कर सकता है। जब शरीर संतुलित और शांत महसूस करता है तो प्रदर्शन अपने आप बेहतर होने लगता है। पहला तत्व है जायफल, जिसे आयुर्वेद में शरीर के कुछ दोषों को संतुलित करने और नसों को शांत करने के लिए जाना जाता है। आधुनिक शोध भी यह सुझाव देता है कि जायफल में मौजूद कुछ तत्व शरीर को रिलैक्स करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बेहतर रक्त संचार और शांत नसें रात के समय शरीर के प्रदर्शन में मदद कर सकती हैं। दूसरी चीज है जावित्री। यह डाइजेशन को मजबूत बनाने, दिल को सपोर्ट करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करती है। जब डाइजेशन मजबूत होता है तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है और ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। बहुत से लोग डाइजेशन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे ताकत की सबसे महत्वपूर्ण नींव मानता है। तीसरी चीज है हरी इलायची। यह छोटा सा मसाला अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो रक्त संचार को बेहतर बनाने और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं। जब रक्त प्रवाह अच्छा होता है और मन हल्का महसूस करता है तो आत्मविश्वास और इच्छा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। चौथी चीज है मुलेठी। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसे शरीर की समग्र ऊर्जा और ताकत को सपोर्ट करने वाले टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह शरीर को तनाव को संभालने में मदद कर सकती है और स्वस्थ रक्त संचार को भी सपोर्ट करती है। जब तनाव हार्मोन संतुलित रहते हैं और शरीर शांत महसूस करता है तो प्रदर्शन भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगता है। पांचवी चीज है मिश्री। बहुत से लोग इसे सिर्फ मिठास समझते हैं, लेकिन पारंपरिक नुस्खों में यह कड़वी जड़ी बूटियों के स्वाद को संतुलित करती है और डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है। साथ ही यह बाकी चीजों को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संयोजन इतना असरदार क्यों माना जाता है।
इसका कारण सरल है। जब डाइजेशन बेहतर होता है, तनाव कम होता है और रक्त संचार सुधरता है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस पाने लगता है। इसलिए इन पांचों चीजों को सावधानी से मिलाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ भी आजमाएं, यह याद रखना जरूरी है कि प्राकृतिक नुस्खे हर व्यक्ति पर अलग-अलग असर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतना हमेशा समझदारी होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मिश्रण को सही तरीके से कैसे तैयार किया जाता है और इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप इसे सही ढंग से समझ सकें। इस मिश्रण को तैयार करने के लिए आपको बहुत ही आसान मात्रा की जरूरत होगी। लगभग 20 ग्राम जायफल, 20 ग्राम जावित्री, 20 ग्राम हरी इलायची, 20 ग्राम मुलेठी और 50 ग्राम मिश्री लीजिए। हर एक सामग्री को अलग अलग बारीक पाउडर में पीस लीजिए। इसके लिए आप पारंपरिक ओखली मूसल का इस्तेमाल कर सकते हैं या घर पर मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। जब सभी चीजें पाउडर बन जाएं, तो उन्हें एक साफ और सूखे बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए, ताकि सब सामग्री बराबर तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद इस पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रख दीजिए। यह मात्रा आमतौर पर लगभग 20 से 25 दिनों के लिए काफी होती है। अब बात करते हैं कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। हर रात सोने से लगभग 1 घंटा पहले इस मिश्रण का लगभग 5 ग्राम, यानी लगभग एक छोटा चम्मच, 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ लीजिए। इसे लेने के बाद कोशिश कीजिए कि उस रात कुछ और न खाएं। देर रात के स्नैक्स या भारी खाना इसके असर को कम कर सकते हैं, क्योंकि सोते समय शरीर को आराम और पाचन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जब इसे नियमित रूप से लिया जाता है, तो इसका उद्देश्य शरीर को रिलैक्स करने, पाचन को सपोर्ट करने और शरीर की कुल ऊर्जा को बेहतर बनाने में मदद करना होता है। जब शरीर संतुलित महसूस करता है, तो आत्मविश्वास और स्टेमिना भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगते हैं। हालांकि कुछ जरूरी सावधानियां भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को डायबिटीज है, तो इस मिश्रण को बनाते समय मिश्री न डालें। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या शरीर में पानी रुकने की समस्या है, तो मुलेठी की मात्रा कम कर दें या इसे बिल्कुल न डालें। महिलाएं भी सामान्य ऊर्जा के लिए इस मिश्रण का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई गर्भवती है या बच्चे को दूध पिला रही है, तो किसी भी हर्बल नुस्खे को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जायफल की मात्रा बिल्कुल उतनी ही रखें जितनी बताई गई है, क्योंकि ज्यादा मात्रा लेने से कभी-कभी चक्कर या अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्राकृतिक नुस्खों का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। असली लक्ष्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, अच्छा पाचन, शांत नसें और संतुलित ऊर्जा है। जब ये चीजें बेहतर होने लगती हैं, तो बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने रिश्तों में भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। जरा सोचिए, कुछ हफ्तों बाद आप खुद को ज्यादा तरोताजा, ऊर्जावान और रिलैक्स महसूस करें, थकान और तनाव की जगह। छोटे छोटे लाइफस्टाइल सुधार, सही आराम, संतुलित भोजन और साधारण प्राकृतिक चीजें कई बार बड़ा फर्क ला सकती हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई प्राकृतिक मिश्रण आजमाया है और आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं ऐसे ही और उपयोगी टिप्स बताऊं, तो कमेंट में और बताओ जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार और परवाह करते हैं, तो उसके नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सबसे प्यारी सराहना होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और उपयोगी और दिलचस्प टिप के साथ।